अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। काहना में चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए। सफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। काहना में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए हैं। सिफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल है। जबकि नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। अपडेट करते चले आपको कि चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए हैं। सिफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का पहले ड्रामा रचाया। बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इंतहाई दिलखराश वाक़या ये पेश आया है। काहना में चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए। सफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चों को घरों से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल है। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी से रब्ता बहाल करेंगे। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें कि काहना में ये वाक़या पेश आया है। चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चों का कत्ल कर दिया है। सिफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का पहले एक ड्रामा रचाया और बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें जो है वो नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल है। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। काहना में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए। सफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं, काहना में चौथी बेटी पैदा होने पर बाप ने 4 बच्चे कत्ल कर दिए। सफाक बाप अजीम ने 4 बच्चों के अगवा का पहले ड्रामा रचाया। बच्चों को घर से खुद गायब किया और कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। नहर से बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है, दूसरी जानिब इब्राहिम लकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करेंगे शाहिद रिजवी का। शाहिद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बाप ही जलाद बन के अपने बच्चों का क्या वजूहात सामने आ रही हैं और जो मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है, अब तक तहकीकात क्या की गई हैं? काना का नवाही इलाका है पंजू गाँव। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है रूनुमा हुआ है। 2 रोज़ कबल जो है ये अजीम नामी शख्स जो है इसने अपने दोनों 4 बच्चे थे, उनको मोटरसाइकिल बिठाकर जो है वो ले गया और नहर में जाकर उसको फेंक दिया, कत्ल किया। उसके बाद इसने अपने 4 बच्चे, जिसमें एक बेटा 3 बेटियां हैं, उनके अगवा का जो है मुकदमा का ड्रामा रचाकर जो है थाना काना में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद जो है पुलिस ने इस बच्चों की तलाश शुरू की। जबकि पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने जो बच्चों का वालिद था, अजीम बताया जा रहा है, उससे जो है तफ्तीश की, उसको जो है शाम में तफ्तीश किया तो वो बार बार पुलिस का कहना है कि अपने बयानात बदलता रहा। लेकिन आज जो है इसने अपने घिनौना जो इसने जुर्म किया था, 4 बच्चे जिनको नहर में फेंक कर कत्ल किया है, उनके कत्ल का इतराफ़ जुर्म कर लिया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि जो अजीम है ये ज़हनी तौर पर भी मफलूज आदमी है, ज़हनी मजबूत भी है और इसने अपने 4 बच्चे जो हैं उनको नहर में फेंक कर कत्ल किया है। जो पुलिस का मज़ीद कहना है कि जो इसके घर वालों से पता लगा है कि ये बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं था। इसके 5 बच्चे हैं, बड़े बेटे की उम्र 12 साल है और जो छोटी बेटी अब 10 रोज़ कबल पैदा हुई थी, इसका भी उसको रंज था।
जिसकी वजह से इसने ये घिनौना जो है शफाक फेल अमल मिला है। इस हवाले से इत्तला मिलने पर डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किश्वर समेत दीगर पुलिस के आला अफसरान और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंची और उनका कहना था कि ये 2 रोज़ कबल का वाक़या है। मुलज़िम से तफ्तीश की है, लाशों की तलाश के लिए जो है रेस्क्यू और दीगर जो इमदादी टीमें हैं उनसे मदद ली जा रही है ताकि बच्चों की लाशों को जल्द अज जल्द जो है नहर से निकाला जाए। पुलिस की हिरासत में जो है मुलज़िम ये जो है अब मुलज़िम बार बार अपने बयानात भी बदल रहा है, लेकिन इसने अपना जो है घिनौना जुर्म बच्चों को कत्ल करने का उसका जुर्म भी जो है तस्लीम कर लिया है। जो मज़ीद कहना है कि जो डीआईजी ऑपरेशन का कि इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि कोई और इस घिनौने फेल में इस मुलज़िम के साथ मुलव्वस नहीं है। इस हवाले से पुलिस जो है मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश भी कर रही है, तहकीकात भी कर रही है ताकि ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या इसने ये अकेले ही जुर्म सर अंजाम दिया है। सरदस यही पुलिस कह रही है कि ये ऐसा मालूम होता है कि इसको जो बेटियां पैदा होने का रंज था इसकी बिना पर इसने अपने जो बच्चे हैं 4 उनको नहर में फेंक कर कत्ल किया। चूँकि जहनी माजूर भी है, जहनी मफलूज भी है, इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तहकीकात कर रही है। जी ठीक है शायद ऐसी, जैसे कि आपने बताया कि इसको रंज था 4 बेटियां पैदा होने पर और चौथी बेटी होने पर इसने जो है वो सारे बच्चों को कत्ल कर दिया। तो आया इस सिलसिले में कोई इसकी अहलिया के साथ भी कोई रंजिश थी, कोई घरेलू तनाज़ात चल रहे थे जिसकी वजह से ये इस मौके तक बात पहुंच गई? देखिए, अभी ये तफ्तीश जो है इसका आगाज़ है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो अपनी बेगम के साथ कोई इस हवाले से लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। जैसे जैसे तफ्तीश पुलिस की आगे बढ़ती जाएगी, पुलिस इस मुलज़िम से मज़ीद तहकीकात करेगी तो ये इसके सारे पहलू सामने आएंगे कि क्या ये अपनी बीवी से भी इस किस्म के बेटियां पैदा होने पर लड़ाई झगड़ा करता था या कोई और वजूहात थी। इस हवाले से पुलिस अफसरान का यही कहना है कि अभी तहकीकात अपने इब्तदाई मराहिल में है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मुलज़िम से तहकीकात जो है मुकम्मल की जाएंगी, उसके बाद कोई हतमी राय कायम की जाएगी कि इस मुलज़िम ने अपने 4 बच्चे जो है इस बिना पर कत्ल किए हैं। सरे-दस यही मालूम हो रहा है कि इसकी बेटी जो है छोटी जो 10 दिन की है, इसकी 4 बेटियां, एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 4 बच्चे। एक बेटी जो है वो पुलिस हुकाम का कहना है कि वो अभी अपनी जो है वालदा के पास है, वो वालदा को भी सामने तफ्तीश किया जाएगा, उससे भी तहकीकात की जाएंगी, जबकि मोहल्लेदारों के भी बयानात कलमबंद किए जाएंगे। जो दीगर इसके अजीज़ो कारब है, ये अहले खाना है, उनके भी बयानात लिए जाएंगे ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जाए और इसके तमाम तर जो असल हक़ाइक़ है वो सामने लाए जाए। जी ठीक है, शायद ये भी बताइएगा कि अहले इलाका से इस बारे में बात की गई है। जैसे कि आपने बताया कि पुलिस ने कहा है कि ये ज़हनी माजूर है, इस वजह से भी ये मतलब इसने ये कत्ल किया है। तो अहले मोहल्ला का क्या कहना है इस बारे में? आया ये वाकई ज़हनी माजूर है या अपना जुर्म छुपाने के लिए अब ये ड्रामा रचा रहा है? देखें, अभी जो अहले इलाका है वो इस बारे में कोई बात करने से कासिर हैं। उनका जो उनसे बात करने की कोशिश की गई तो जो अहले मोहल्ला है वो कोई बात करने से कतरा रहे हैं, चूँकि हर बंदा जो है वो डरता है कि अगर वो कोई बात करेगा तो पुलिस उसको भी सामने तफ्तीश करेगी, उससे भी तहकीकात करेगी। तो जो अहले इलाका है या जिसके जो गिरदनवाह में लोग रहते हैं वो कुछ इसके बारे में बताने से अभी तक गुरेज़ा हैं। चूँकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी तफ्तीश जो है वो अपने इब्तदाई मराहिल में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस केस में आगे नई से नई जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। मुलज़िम का बयान वो भी मज़ीद जो है सामने आएगा, आखिर उसने क्यों किया, कब से उसको इस बात का रंज था, क्या ये वाकई इसने बेटियां पैदा होने पे बच्चों को कत्ल किया है या कोई गुर्बत थी या कोई और मामला था, इसके अपने बीवी से लड़ाई झगड़ा था या कोई ज़हनी तौर पर वाकई ये मफलूज है। तो जैसे जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी उसके बाद ही कोई ठीक है, इसी पर मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है, उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आखिर वजह क्या थी।